वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और जो 780 पेजेस हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के द्वारा प्रोवाइड किए गए, उनको यहाँ पर हम लोग कवर अप कर रहे हैं। हिस्ट्री ज्योग्राफी में यहाँ पर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर अप कर रहे हैं। जैसा अभी आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, ये क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा गया था कि एक तरफ आपको मैनग्रोव साइट्स दे रखी हैं और दूसरी तरफ वो पर्टिकुलर स्टेट दे रखा है जहाँ से एसोसिएटेड है ये साइट। इस तरीके के क्वेश्चन जब आप एग्जामिनेशन में देखते हो तो ये बहुत सारे टिपिकल हो जाते हैं। रीज़न बीइंग कि अगर आपको मैनग्रोव्स के बारे में पता है तो नॉर्मली आपको इतना पता होगा सबसे ज़्यादा मैनग्रोव फॉरेस्ट जो है वो कौन से स्टेट में है, सेकंड नंबर पर कौन सा स्टेट है। जैसे हम वेस्ट बंगाल की बात करें तो मैक्सिमम जो आपका ऑलमोस्ट 42% के आसपास जो मैनग्रोव्स हैं वो आपका वेस्ट बंगाल में है। उसके बाद आपका गुजरात आता है, थर्ड प्लेस पर अंडमान निकोबार आइलैंड आता है, फिर आंध्र प्रदेश, फिर महाराष्ट्र। ये तो एक चीज़ है कि जो आपको पता होगी, ठीक है। बट जब आपसे ये पर्टिकुलर साइट्स के बारे में पूछ लिया जाए कि ये साइट कहाँ पर है, वहाँ पर ये जो क्वेश्चन हो जाता है वो थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, ठीक है। जैसे आप देखो यहाँ पर दिया हुआ है आपको, एक तरफ करिंगा दे रखा है, वेम्बनाड दे रखा है, पुलिकट दे रखा है और विक्रोली। तो पुलिकट और वेम्बनाड की बात करें तो ये तो आप यहाँ पर तब भी गैस कर सकते हो कि चलो पुलिकट कहाँ पर आपका तमिलनाडु, आप इससे एसोसिएटेड कर दोगे, ठीक है। वेम्बनाड की बात करें तो केरला आप एसोसिएटेड कर दोगे। बट जब आप इसके बारे में देखोगे कि विक्रोली कहाँ पर है, तो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो ये आपके लिए थोड़ा सा यहाँ पर मुश्किल हो जाएगा विक्रोली को एसोसिएट करना कि ये महाराष्ट्र की है या फिर आंध्र प्रदेश का एक साइट है। इसी तरीके से करिंगा की बात करें तो करिंगा में भी आपको सेम प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर काफ़ी कुछ मैं आपको इस वाले क्वेश्चन में बताने वाला हूँ, तो उसको याद ज़रूर करिएगा और कहीं माइक्रो नोट्स की फॉर्म में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं जो ये साइट आप देख रहे हो, ठीक है। सबसे पहले स्टेट की बात कर लेते हैं। अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में कौन कौन सी साइट्स हैं मैनग्रोव की जो आपको पता होनी चाहिए। एक तो विक्रोली है, ठीक है। तो विक्रोली तो आपको याद रखना ही है क्योंकि ये पहले पूछा गया है। इसी के बाद अगर हम बात करें तो एक आपका अचरा रत्नागिरी है, ठीक है। रत्नागिरी को आपको याद रखना है, रत्नागिरी ये भी एक मैनग्रोव साइट है जो कि आपका महाराष्ट्र में है। वेल्दूर आप याद रखिएगा, कहीं आप माइक्रो नोट्स की फॉर्म में इसको नोट ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है, वेल्दूर। इसके बाद एक हम बात करें तो मुंब्रा दिवा ये एक साइट है जो कि आपकी महाराष्ट्र में है। विक्रोली आपको याद ही रखना है। इसके अलावा एक आपका श्रीवर्धन, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट साइट्स हैं और अगर फिर से ऐसा कोई क्वेश्चन रिपीट हो, उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। होता है तो आपसे ये साइट्स पूछी जा सकती हैं। इसके अलावा एक आपका मालवान, ये साइट्स आप यहाँ पर याद रखिएगा। अचरा रत्नागिरी याद रखिएगा, वेल्दूर याद रखिएगा, मुंब्रा दिवा याद रखिएगा, श्रीवर्धना याद रखिएगा और मलवान, ये साइट्स आपको याद रखनी है। अब करिंगा की बात करें तो ये कहाँ की है, आपका आंध्र प्रदेश की एक साइट है। आंध्र प्रदेश की और कौन कौन सी साइट्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए, तो एक तो आपकी हो गई कुरिंगा। इसके अलावा आपको याद रखना है आंध्र प्रदेश में कृष्णा भी एक साइट है आपकी मैनग्रोव की और ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ईस्ट गोदावरी, ये तो मुझे लगता है कि आपको याद रहेगा ही,
गोदावरी, ठीक है, ये आपको याद रखना है। बाकी वेम्बनाड की बात करें तो वेम्बनाड कहाँ की है आपकी, केरला की, और पुलिकट कहाँ की है, तमिलनाडु की। चलो, तो यहाँ पर जो हमारा ये मैच कराने पर कोड आएगा, कोड क्या आएगा आपका, ए के साथ आएगा आपका 4, बी के साथ आएगा 3, सी के साथ आएगा आपका 2 और डी के साथ आएगा 1, यानी कि 432 1, ये यहाँ पर हमारा कोड आएगा, ठीक है, 4321। तो आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन ए 4321। चलो, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। ये पंचप्रयाग के बारे में क्वेश्चन पहले भी कई बार पूछा गया है और आगे आने वाले जो एग्ज़ाम्स हैं उसमें भी पूछा जा सकता है। पंचप्रयाग काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो जैसा आपको पता है कि पंचप्रयाग कहाँ पर है लोकेटेड, ये आपके पढ़ते हैं उत्तराखंड में। अब एक मेन रिवर है जो आपको याद रखना है, वो मेन रिवर कौन सी है आपकी, वो है अलकनंदा। अलकनंदा में डिफरेंट प्लेसेस पर और सारी रिवर्स आकर उससे जुड़ती जाती हैं और वहीं पर ये प्रयाग बनते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो ये आपकी अगर अलकनंदा है, ठीक, तो अलकनंदा में जहाँ पर धौली गंगा मिलती है, कौन सी मिलती है आपकी, धौली गंगा, जहाँ पर धौली गंगा मिलती है, तो ये आपका जो पॉइंट है ये क्या कहलाता है आपका, विष्णु प्रयाग। ये आपसे इस तरीके से ही पूछा जा सकता है कि जो क्रम से आप इसको बताइए कि पहला कौन सा प्रयाग फिर बाद में कौन सा, इस तरीके से ही पूछा जा सकता है। इसके बाद आगे जाकर अलकनंदा में एक और रिवर यहाँ पर जुड़ती है जो कि है आपकी नंदाकिनी, ठीक है। नंदाकिनी जहाँ पर जुड़ती है वो क्या कहलाता है आपका, नंद प्रयाग। अब जैसे यहाँ पर क्वेश्चन था कि विष्णु प्रयाग, इसमें कौन कौन सी नदियों का संगम होता है, तो एक तो आपको याद रहेगी कि अलकनंदा में सारी नदियाँ एसोसिएट होती हैं और आखिरी में जाकर जो आपका देव प्रयाग में बात करें तो भागीरथी और अलकनंदा ये जब ज्वाइंट होती हैं तो उसके बाद जाकर आपका गंगा का स्वरूप बन के आता है। गंगा रिवर ऊपर से नहीं आ रही, ऊपर से अलकनंदा आ रही है और देव प्रयाग पर जाकर जो आपका भागीरथी रिवर है वो इसके साथ जुड़ जाती है, उसके बाद ये गंगा रिवर और मतलब सामने आती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा धौली गंगा और अलकनंदा ये कहाँ पर जुड़ती हैं, विष्णु प्रयाग में। नंद प्रयाग में नंदाकिनी और जो आपका अलकनंदा है ये जुड़ती है। इसके बाद अगर हम कर्ण प्रयाग की बात करें तो कर्ण प्रयाग में एक रिवर जुड़ती है जो कि है आपकी पिंडर, ठीक है, पिंडर रिवर या फिर इसको पिंडर गंगा भी बोलते हैं। तो ये आपकी कहाँ पर, कर्ण प्रयाग में। इसके बाद आता है आपका रुद्र प्रयाग। रुद्र प्रयाग में बात करें तो रुद्र प्रयाग में आपका मंदाकिनी रिवर और अलकनंदा ये आपस में जुड़ती हैं और यहाँ पर आता है आपका कौन सा, रुद्र प्रयाग। तो सबसे पहला जो आएगा वो कौन सा आएगा, विष्णु प्रयाग, फिर नंद प्रयाग, फिर कर्ण प्रयाग और फिर आपका रुद्र प्रयाग और सबसे आखिरी में जहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा जुड़ते हैं ये कहलाता है आपका कौन सा, देव प्रयाग। सो आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन बी। इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आपसे यहाँ पर पूछा गया है, एक तरफ आपको ये संस्थान दे रखे हैं और एक तरफ उनकी लोकेशन दे रखी है और आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान की बात करें कानपुर में लोकेटेड है, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। भारतीय गंगा अनुसंधान संस्थान की बात करें तो ये भी लखनऊ में लोकेटेड है, ये भी यहाँ पर सही दिया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करें केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान झांसी में, ये भी सही है। जबकि यहाँ पर अगर हम देखें तो राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र यानी कि नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग ये चीज़ यहाँ पर इनकरेक्ट है, ये आपका मेरठ नहीं है, इट शुड बी गाज़ियाबाद। अगर ये गाज़ियाबाद होता तब ये सही होता। अच्छा, एक चीज़ इसके बारे में और याद रखना है आपको कि इसका नाम चेंज कर दिया गया है। अब जो पूरा नाम है वो नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है, इसकी जगह क्या हो चुका है, नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग, यानी कि नेचुरल जो नेचुरल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग यानी कि NCONF, ये इसका अभी नया नाम है जो कि 2022 में ही इसका नामकरण करा गया है। गाज़ियाबाद में लोकेटेड है। 5 इसके रीजनल सेंटर हैं जो कि आपका नॉर्थ जोन की बात करें तो गाज़ियाबाद में है, साउथ जोन की बात करेंगे तो बेंगलोर में है, ईस्ट जोन भुवनेश्वर में और वेस्ट और सेंट्रल जोन नागपुर में और इम्फाल में है आपका नॉर्थ ईस्टर्न जोन। किसका, नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग NCONF का, ठीक है। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक शहर दजला या फिर टाइग्रिस
नदी के किनारे पर स्थित नहीं है। तो सबसे पहली चीज़ आपको ये जो टिग्रिस रिवर है या फिर टाइग्रिस रिवर है, इसके बारे में ये याद रखनी है, 4 देशों में ये बहती है। कौन कौन से हैं? ईरान है, इराक है, टर्की है और इसके अलावा आपका सीरिया है। तो 4 अलग अलग कंट्रीज से होकर ये गुजरती है। सबसे ज़्यादा ये इराक में इसका मतलब बहने वाला जो एरिया है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? इराक में है। वेस्टर्न एशिया की बात करें तो वेस्टर्न एशिया में सेकंड लार्जेस्ट रिवर है। पहले ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि कौन कौन से शहरों में ये बहती है, तो फिर इसका सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन बी, यानी कि किरकुक। यहाँ से होकर नहीं बहती है, जबकि मोसुल में, सामरा में और बगदाद में, इन तीनों में ये रिवर टिग्रिस रिवर बहती है। चलो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे दक्षिणी पहाड़ी श्रृंखला है? सबसे साउथ में कौन सी है? ये नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं, ये सिरुमाली पहाड़ियाँ हैं, नल्ला मलास पहाड़ियाँ हैं, या फिर ये आपकी कार्डमम हिल्स हैं? तो सही आंसर क्या आएगा आपका? ऑप्शन डी, यानी कि कार्डमम हिल्स। इसके बाद मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि फ्रांस के सहयोग से एक वृहद और सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना किस जिले में की गई? अब ये आपका गोरखपुर है, देवरिया है, ये मिर्ज़ापुर है या फिर बनारस? तो सही आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी, यानी कि मिर्ज़ापुर। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे यहाँ पर पूछा गया है, जो ये निम्नलिखित आपको महासागरीय धाराएं या फिर ओशियन करंट्स दिए हुए हैं, इसमें से कौन सा एक हिंद महासागर से संबंधित है? अब ये फ्लोरिडा है, कनारी करंट है, या फिर अगुलहास है, या फिर क्यूराइल है? तो सही आंसर यहाँ पर क्या आएगा हमारा? अगुलहास। अगुलहास धारा जो है ये आपकी कहाँ पर है? हिंद महासागर, यानी कि इंडियन ओशन में। अगर हम बात करें इंडियन ओशन में और कौन कौन सी करंट हैं, तो आपको ये सारे करंट याद रखने हैं। एक आपका साउथ वेस्ट मॉनसून करंट, दूसरा आपको याद रखना है साउथ इक्वेटोरियल करंट। इसके बाद अगुलहास तो आपको याद रखना ही है। यहाँ पर इसमें आपको एक चीज़ और याद रखनी है, वो है आपकी ऑस्ट्रेलिया करंट। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया करंट और याद रखिएगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में आपको ये 2 लिस्ट दे रखी हैं, एक तरफ आपको क्रांति दे रखी है और एक तरफ आपको क्षेत्र दे रखा है। अब इसमें सबसे पहले अगर हम पीली क्रांति की बात करें, तो जो ये आपका येलो रिवॉल्यूशन है, ये येलो रिवॉल्यूशन किसके लिए है? आपका मस्टर्ड के लिए, यानी कि सरसों के लिए या फिर तिलहन उत्पादन के लिए। ठीक है, वहीं अगर श्वेत क्रांति की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है दूध उत्पादन ही आप लगाएंगे। ब्लू रिवॉल्यूशन की बात करें तो मछली उत्पादन, और हरित क्रांति की बात करें तो खाद्यान्न उत्पादन, यानी कि 3142 यहाँ पर हमारा आंसर आएगा। सो यहाँ पर देख लेते हैं 3142, यानी कि ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर आंसर आएगा। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर पूछा गया निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य कहवा या फिर कॉफ़ी के प्रोडक्शन में मतलब सर्वाधिक प्रोडक्शन करता है, नंबर 1 पर है? अब ये तमिलनाडु है, केरला है, महाराष्ट्र है, या फिर आपका ये कर्नाटका है? तो जब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं किसकी? कॉफ़ी के प्रोडक्शन की, तो इसमें कर्नाटका जो है वो सबसे ज़्यादा शेयर कर्नाटका का ही है, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा सही आंसर आएगा। कर्नाटका के बाद आपका केरला और फिर तमिलनाडु आते हैं। चलो इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये आज के हमारे इस वाले सेशन का आखिरी क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में नरौरा परमाणु विद्युत संयंत्र लोकेटेड है या फिर स्थापित है? तो सही आंसर क्या आएगा आपका? बुलंदशहर, नरौरा में। ठीक है, अब यहाँ पर जो इसके बारे में आपको कुछ एक चीज़ें यहाँ पर याद रखनी है, जैसे कि अगर हम बात किसी कर रहे हैं एटॉमिक एनर्जी प्लांट कहाँ कहाँ पर लोकेटेड है, ये आपसे एग्जामिनेशन में अक्सर पूछा जाता है। तो अगर हम तारापुर की बात करें तो तारापुर वाला जो है आपका वो कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कहाँ पर है? बोईसर में। राजस्थान एटॉमिक पावर प्लांट की बात करें तो ये कहाँ पर पड़ता है आपका? कोटा, राजस्थान में। इसके अलावा अगर मद्रास पावर प्लांट की बात करें, एटॉमिक पावर प्लांट की बात करें, तो ये कहाँ पर है आपका? कलपक्कम। और इसको इस नाम से भी पूछा जाता है कि कलपक्कम जो
एटॉमिक पावर प्लांट है ये कहाँ पर है, तो तमिलनाडु में है। नरोरा उत्तर प्रदेश में, अभी हमने इसके बारे में बात कर ही ली है। इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट है वो है आपका ककरापर एटॉमिक पावर प्लांट, ये कहाँ पर है आपका, तापी गुजरात में, ठीक है। इसके अलावा एक और याद रखना है आपको, वो है आपका कईगा एटॉमिक पावर प्लांट, ये कहाँ पर है आपका, कईगा कर्नाटका में। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर याद रखनी है। एक और याद रखिएगा, वो है आपका कुंडनकुलम, ठीक है। कुंडनकुलम की बात करें तो ये न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पर है आपका, तमिलनाडु में लोकेटेड है। सो ये सब कुछ था जो आपको यहाँ पर याद रखना था। बाकी कितने क्वेश्चंस खुद से आप यहाँ पर सॉल्व कर पाए ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी फीडबैक हो तो कमेंट सेक्शन इज़ फॉर यू, वहाँ पर आइए अपनी बात ज़रूर रखिए। थैंक यू सो मच।